जय श्री श्याम दोस्तों, आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। वैशाख मास महत्तम 18वां अध्याय। व्याध बोला, हे मुने, मुझ पापी और दुष्ट बुद्धि पर आपने बड़ी दया की। हे साधो, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरे ऊपर दया करके ऐसा उपदेश दीजिए कि जिससे मेरी बुद्धि दुष्ट और अनर्थ कार्य करने में प्रवृत्त न हो। व्याध की ऐसी बातें सुन शंख मुनि बोले, हे व्याध, यहाँ धूप बहुत सताती है, ना यहाँ छाया है न पानी है। कहीं दूसरी छाया की जगह में चलकर जल पीकर स्वस्थ चित्त हो। तेरे सामने विष्णु भगवान के माधव मास का मातम जो पाप नाशक है वर्णन करूँगा। मुनि की यह बात सुन व्याध वहाँ से थोड़ी दूर पर एक निर्मल सरोवर पर ले गया, जहाँ पर जल के जीव बगुला, राज हंस आदि मगरमच्छ आदि सरोवर में शोभा दे रहे हैं तथा कुमुदनी, कोकनद आदि अनेक प्रकार के कमल शोभा दे रहे हैं। भौरे गुंजार रहे हैं, पक्षी कलरव कर रहे हैं। किनारे पर बांस की वृक्ष तथा बड़, कदम्ब, इमली तथा सुगंधित वृक्ष आदि चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। वन के हाथी, हिरण, शूकर, सिंह, सूर, गाय, खच्चर आदि विचर रहे हैं। बंदर, लंगूर आदि छलांग मार रहे हैं। प्रचंड पवन के वेग से वृक्ष झुक रहे हैं। मुनि ने उस रमणीक सरोवर में जाकर स्नान किया और वस्त्र धारण कर नित्य कर्म पूजन आदि से निश्चित हो फल खाए। फिर शंख मुनि सुख पूर्वक बैठ व्याध से पूछने लगे कि तुम कौन से धर्म को सुनने की इच्छा करते हो। धर्म बहुत है और उनके करने की विधि भी अलग अलग है। इनमें से वैशाख धर्म थोड़ा है मगर अत्यंत फलदायक है। तेरे मन में जो पूछने की इच्छा हो पूछ। तब हाथ जोड़ व्याध बोला, हे महाराज, मुझे कौन सा कर्म करने में तमोगुण मई यह व्याध योनि मिली और किस कर्म से मेरी ऐसी बुद्धि हो गई जो महात्मा की संगति हुई। हे प्रभु, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो ये सब वृतांत मुझसे कहिए। यह सुन शंख मुनि कहने लगे, हे व्याध, तू शाकल नगर में पहले वेद पाठी ब्राह्मण था। तेरा नाम स्तंभ था और श्री वत्स गोत्र में तेरा जन्म हुआ था। एक वैश्या से तेरा प्रेम था, उसी की संगति के दोष से तू नित्य कर्मों का परित्याग कर शूद्र के समान घर आता था। इस प्रकार तुझ आचारहीन दुष्ट ने धर्म क्रिया त्याग दी, किंतु तेरी स्त्री ब्राह्मणी बड़ी रूपवती थी। वह वैश्या सहित तुझ नीच की सेवा किया करती थी और तुम दोनों की आज्ञा में लगी रहती थी। जब इसी तरह सेवा करते करते बहुत समय बीत गया, तब एक दिन तूने भैंस का दूध और मूली खाई तथा शूद्रों के भक्षण करने की वस्तु निष्पाव और तिल खाए। इस अपथ्य भोजन से तुझे दस्त और वमन होने लगी और दारुण व गंदर रोग हो गया, जिससे घोर वेदना होने लगी। जब तक घर में धन रहा तब तक वैश्या भी वहीं रही। फिर सब धन को लेकर घर छोड़कर चली गई तो तुझको घोर घृणा उत्पन्न हुई और रोग से अत्यंत दुखी हो दीन वाणी से व्याकुल चित्त रोता हुआ ब्राह्मणी से कहने लगा, तू मेरी रक्षा कर। हे सुंदरी, मुझ पापी ने तेरा कुछ भी उपकार नहीं किया। जो गृहस्थ प्राणी अपनी भार्या का मान नहीं करते वे 15 जन्म पर्यंत नपुंसक होते हैं। हे महाभागे, रात दिन साधु महात्माओं से निंदित हो तेरी अवज्ञा करने से मैं पाप योनि में पड़ूंगा। मैं तेरे विनीत भाव पर भी क्रोध के मारे जलता हूँ। जब उसके स्वामी ने ऐसा कहा तब वह हाथ जोड़कर बोली, हे कांत, तुम मेरे प्रति दीनता तथा लज्जा मत करो। मैंने आपके ऊपर कभी क्रोध नहीं किया है। मैंने पूर्व जन्म में पाप किए हैं, उनके भोगने में कुछ दुखी नहीं है। ऐसे दुखों को सहन करके वह साध्वी स्त्री और उत्तम पुरुष है। पड़े रहे। अपने पिता और भाइयों से धन लाकर वह शीर्षायी विष्णु भगवान की पूजा और तेरी सेवा शुश्रूषा में लगी रही। दिन रात मल निर्मल हो गए और करके और तेरे जो कीड़े पड़ गए थे उन्हें धीरे धीरे निकालती। रात दिन नींद दोनों से झुका हाथ जोड़े खड़े हुए। दुखी हो फिर धर्मोपदेशक मुनिवर मार्ग में व्याध के निमित्त पति की रक्षा उन्हें देख करो, विस्मित हो पूछने लगे, पाप रहित तुम करो। कौन हो और तुम्हारा चंडिका जन्म श्री दुष्ट गणेश योनि जी, में क्यों शनीश्वर हुआ? जी अकारण जो ही वन प्रार्थना में करती एक दूसरे थी को कि मारने मेरे को पति क्यों निरोग उद्यत हुए होकर हो? 100 वर्ष तक तुम्हारी जीवित मृत्यु रहे। कैसे हुई? ऐसे वह हे देवी निष्पापों, प्रतिदिन सब किया कथा करती विस्तार थी। पूर्वक तब मुझसे एक कहो। दिन देवल नाम मुनि के के ऐसा मुनि कहने वैशाख पर में वह गर्मी कहने के लगे, मारे संध्या मतन समय मुनि घर पर के आए। दंतिल तब और तेरी कोलाहल स्त्री ने दो रोग पुत्र नाशक हुए। वैद्य शाप समझकर दोष उनके से चरण उनके धोकर ये नाम जल हुए। सिर पर एक छिड़क दिन दिया से और गर्मी हमारे से पिता व्याकुल महात्मा को मतंग तेरी आज्ञा ब्रह्मर्षि लेकर शरबत संपूर्ण पिलाया, धर्मों के जानने जिससे वाले उनको कहने शांति लगे, मिली। हे पुत्रों, दिन निकलने पर मधुसूदन वह मुनि भगवान के जैसे प्रिय आए मास वैसे में ही चले गए। वैशाखोक्त
थोड़े धर्मों दिन को बाद करो तुझे जिससे संसार सन्निपात बंधन हो की गया। निवृत्ति हो। तब तेरी स्त्री ने परंतु त्रिकुटा दुर्बुद्धि से पिलाया यह तो हमारी तूने समझ उसकी में उंगली कुछ काट भी ली नहीं आया। और तेरी और पिता दांती के बिछ वाक्य गई। सुनकर तू मुझ अपनी दंतिल को सुंदर अत्यंत शैया पर क्रोध उसी आया वेश्या और का ध्यान कोलाहल करता हुआ मदोन्मत्त हो मर गया। गया। तब तेरी धर्म की रूपवती लालसा स्त्री वाले यह देख हमारे पिता अपना ने कंकण क्रोधित और बेचकर शाप दे दिया, बहुत सा हे ईंधन लाई। दंतिल, अपने विशाल क्रोध के चिता कारण बना, तू बीच सिंह में होगा तुझे और रखकर मदोन्मत्त तेरे कोलाहल रोगपीड़ित हाथी शरीर का होगा। अग्नि तब संस्कार हम किया बहुत दुखी और होकर स्वयं भी शाप उसी निवृत्ति अग्नि के में लिए जलकर प्रार्थना सती करने हो लगे। गई। तब वह पिता ने शरीर शाप त्याग मोक्ष का पति का उपाय बताया आलिंगन कर कि तत्काल तुम दोनों विष्णु पशु लोक को योनि चली पाकर गई। थोड़े दिन पीछे विशाख एक में दूसरे पानी को का मारने दान को करने उद्यत और हो चरण जाओगे। धोकर जल उसी सिर पर समय छिड़कने व्याध से और शंख योगियों के की वैशाख से धर्म दुर्लभ विषयक गति संवाद उसे देव मिल योग गई से और तूने तुम्हारे समस्त कानों पापों में से जाएगा। छूटने पर भी तब तत्क्षण अंतकाल में तुम्हारी वैश्य मुक्ति का हो स्मरण जाएगी करने और से शाप से देह छूट त्याग कर पूर्व क्रूर रूप व्याध धारण का कर जन्म मेरे धारण पास किया। निवास तुझे करोगे। सदा हिंसा पिता के प्यारी इस है शाप और से चित्त में हमको सदा पशु उद्वेग योनि रहता मिली है। और अब तूने जो कुछ वैशाख में हुआ शरबत सो पान आपने कराने की देखा। आज्ञा दी देव योग और से मुनि हम के चरण दोनों धोने का यहाँ पाप चले नाशक आए जल और आपका मस्तक पर दिव्य छिड़का। संवाद सुना। उससे उसी तेरी के ऐसी प्रभाव बुद्धि से हुई तत्काल और मुक्ति हो सत्संगति आई। यह प्राप्त हुई कथा कह जिससे दोनों ने तूने संपूर्ण मुनीश्वरों को सुखों के नमस्कार हेतु कर धर्म पूछे। मुझसे आज्ञा इस मांग प्रकार अपने तेरे पिता पूर्व के जन्म पास के चले किए गए। हुए जो सो सब पाप और कथा पुण्य कर्म दयानिधि मैंने मुनि ने दिव्य व्याध को दृष्टि से सुनाई। देखे देखो वे वैशाख का सब तुझे कैसा बतलाए महात्म है। और जो कुछ जब तुझे मुनि ने इस गुप्त प्रकार वार्ता कहा पूछनी तब हो वह व्याध तू अपने पूछ। शस्त्र तेरा मन फेंक शुद्ध हो कृपालु गया है। हे निष्प्रिय महामते प्रबल बुद्धि तेरा ऋषि कल्याण से हो। कहने लगा, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।